हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। आज का जो मीटिंग रखा गया है तो सबको पता है कि इसका उद्देश्य क्या है। एक भाई ने बहुत अच्छा बात धनबाद से है कोई बहुत अच्छा बात बोले कि वहाँ पर मतलब कि ऐसा रखा गया था कि वहाँ से उठना नहीं, जब तक उठेगा नहीं जब तक हम लोग को लेटर ज्वाइनिंग का मिलेगा नहीं हम लोग उठेंगे नहीं। ये मतलब कि मजबूतीकरण से उन लोग सोच के ही पहले ही गया हुआ था कि उठना नहीं है, नौकरी लेकर ही उठना है। तो ऐसा नहीं है कि जो रणनीति बना था केवल बीसीसीएल का ही था। हम लोगों ने 2020 से लगातार मतलब कि धरना सीसीएल दरभंगा हाउस में किए। ये तो सब लोग अवगत हैं और कहीं ना कहीं कुछ कमी से असफल रहे। ये डिस्पैच भी रोके कटहरा में, इससे सब लोग अवगत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रहा, इससे असफल रहे। तो एक महान आदमी वैज्ञानिक का कहना था थॉमस अल्वा एडिसन कि मतलब बिजली का आविष्कार किया था कि हम अपना फेलियरिटी से ही सक्सेस पाएँ। तो उसी तरह हम लोग भी अपना जो भी कमी रहा तो उसको बीसीसीएल पर हम लोग थोपे। हम लोग का रणनीति था, सीसीएल वालों का ही रणनीति था कि आप लोग एक बार भी मतलब कि धरना नहीं किए हैं, आप लोग धरना कीजिए। आप लोग का चूँकि बहुत बढ़िया जगह पर है, वहाँ पर आप लोग धरना दे सकते हैं और आपका जो लड़का भी है वो भी लोकल है। ये हम लोग का रणनीति था। जो भी आपका जो समर्थन है पूरा फुल समर्थन हमारा रहेगा। हम लोग समर्थन भी किए। सीसीएल का बहुत सारा लड़का जो पवन जी है और भी ये है, सभी का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ पर डटे रहे 2 महीना तक। सूर्या रवि 2 महीना तक। हम लोग का कहीं ना कहीं रणनीति उसमें भरपूर मात्रा में था, मैनेजमेंट, तभी जाके वो सक्सेस हुआ। तो हम लोग का कमी से ही कुछ सीखें और वहाँ पर सक्सेस हुए। चूँकि हमारा दरभंगा हाउस में वो सुविधा नहीं था, क्योंकि वहाँ तो जानते हैं कि धारा 144 लगा हुआ रहता है, वहाँ का परमिशन का झमेला है। अगर वहाँ मोहराबादी में अगर बैठा जाए तो हम लोग को तो वहाँ से आवाज़ देंगे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम लोग मतलब कि वहाँ धरना दे तो वहाँ दे अनिश्चितकालीन दे। उस समय चल रहा था थोड़ा ये परमिशन दे नहीं रहा था, तो हम लोग इसलिए धनबाद में उस चीज़ को ट्रांसफ़र किए कि धनबाद में देखते हैं क्या इसका ये होता है। और धनबाद में बिल्कुल सक्सेस रहा, और सक्सेस रहा तो नौकरी भी सबको मिल भी गया। 15 तारीख से ज्वाइनिंग, ये तो सब लोग जानते हैं भाई। तो उसी जो हुआ है उसी को हम लोग आगे बढ़ाना है, क्योंकि सब है तो सब कोल इंडिया का ही है। सब कोल इंडिया का एक अनुषंगी कंपनी बीसीसीएल कर दिया, तो उसका कागज़ लेकर हम भी सीएमडी के पास एक ताकत के साथ और ऊर्जा के साथ अब हम बोल सकते हैं अगले बार। पहले तो ये नहीं था कि अब नया कर रहे हैं। बीसीसीएल में तो मतलब कि जो कड़ी था वो टूट गया कि नहीं अब अप्रेंटिस को नौकरी दिया जाएगा। अब टूट गया तो हम लोग का लड़ाई उतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रह गया। तो इसलिए जितने भी भाई हैं और जितने भी आए हैं यहाँ पर और जितने नहीं आए उनको भी धन्यवाद देते हैं। जाइए, जिनको शायद नौकरी का तलाश नहीं था इसलिए नहीं आए, तो जितने आए हैं पूरे मजबूती से एक बार जोर लगाएं हम लोग के नेतृत्व में कि हम लोग एकदम निश्चित रूप से इस बार तो नौकरी लेकर ही आना। और जितने भी भाई हैं, इस मीटिंग का उद्देश्य यही है कि अपना अपना विचार को मतलब कि प्रकट करना है। हम लोग कोई भी फैसला लेते हैं, कोई भी रणनीति बनाते हैं तो पहले ही हम बोल चुके हैं कोई भी फैसला थोपना नहीं चाहते हैं कि हम लोग ये चीज़, बहुत सारा विचारधारा जब तक नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन सक्सेस नहीं होगा। तो अपना अपना सब कोई एक जैसे कि वो भाई बताएं धनबाद वाले कि ऐसे करना चाहिए, तो उसी से सबके मन में कुछ ना कुछ विचार होगा कि नहीं उन लोग को मिल गया, उन लोग को लेटर भी हम लोग के पास है, तो मतलब किस टाइप से किया जाए और किस टाइप से मतलब कि हम लोग को विचार प्रकट कीजिए। सब जितने भी अप्रेंटिस हैं सब अपना अपना 2-2 लाइन भी जो नहीं मंच पर बोल पाते हैं 2-2 लाइन ही कि नहीं भैया ऐसे करके ऐसे कीजिएगा तो ज़्यादा कारगर रहेगा, वो भी कर सकते हैं। तो सब लोग अपना अपना विचार प्रकट कीजिए और विचार जो भी प्रकट होगा उसी का चिंतन और मंथन करके हम लोग को रिजल्ट निकालना है कि नहीं भाई ये करने से ज़्यादा मजबूती से और मतलब कि ऐसा जगह मारना है कि उसका वीक पॉइंट पर कि एकदम वो गिर जाए मैनेजमेंट। और हम लोग के साथ में मतलब कवच भी मिल गया उन लोग को लेटर बीसीसीएल का कि जब वो हो गया है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। इससे तो मैनेजमेंट में तो ऐसे भी लड़ सकते हैं कि जब आप भी कोल इंडिया के अंग हैं, वो भी कोल इंडिया के अंग हैं और एक ही स्टेट भी है, तो वो कर दिया तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। इस पर तो सीएमडी भी कुछ नहीं बोल पाएगा। सीएम के पास भी हम लोग जा सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, बीसीसीएल में आप ही के राज्य में ऐसा हुआ है, ये देखिए लेटर प्रूफ भी दिखा देंगे
और CMD यहाँ पर मतलब कि नहीं देना चाह रहा है, तो उस पर भी मतलब कि हम लोग उस पर मतलब कि अटैक कर सकते हैं। लेकिन धरना से करना है कि लेटरबाजी से करना है, उस चीज़ अभी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग मतलब कि सबका साथ लेके चलेंगे तभी हम लोग का विकास होगा। तो सब लड़का लोग अपना अपना मतलब कि विचार को प्रकट करें, अपना विचारधारा प्रकट करें, क्योंकि विचारधारा मिलना बहुत ज़रूरी है। हम कोई चीज़ थोपना नहीं चाहते कि हम ये कर रहे हैं, सब आओ, सब लड़का जितना भी लड़का आए हैं सब 2-2 लाइन कम से कम बोलिए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कीजिएगा तो ज़्यादा कारगर है, वैसे नहीं वैसे कीजिएगा तो ज़्यादा कारगर। जितना भी मन में सबका विचार है एकदम खुल के बोलिए, ज़्यादा ये नहीं कर सकते, अपने जगह पर 2 लाइन बोल दीजिए। अगर किसी को संकोच होता है, सब हम जानते हैं कि सब लड़का लोग मतलब मंच पर बोलने में थोड़ा सा ये होता है, तो आप लोगों को विचार ये रखना है, तो अपने जगह पर भी खड़ा होके बोल सकते हैं, विचार अपना प्रकट कर सकते हैं, और जैसा जो विचार होगा, जो उचित होगा वही किया जाएगा, हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं। और इसी के साथ आप लोग अपना विचार, हम लोग इधर उधर उलझ गुलझ के बात करके हम लोग शॉर्ट पर बात करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही अभी हम लोग जो धरना प्रदर्शन हुआ तो सभी को जान रहे हैं, सभी को गए, और हम लोगों ने ही इस धरना प्रदर्शन को सफल किया, BCCL और CCL मिलकर, और कामयाबी भी मिला है। हम लोग जब दूसरे को घर को बना सकते हैं, तो मेरा भी घर चू रहा, बरसात भी आ गया, हमको भी टिप से बचना होगा ना। अब वो तिरपाल और बम्बू और तंबू लेकर हम लोग को घर बनाना कहाँ पर है, जानते हैं आप लोग, बताने का दरकार नहीं है, किसी को क्या दरकार है बताने का, कहाँ बनाना है एक बार बोलिए। बिल्कुल सही है। तो और तंबू और बम्बू लेकर हम लोग एकदम निश्चित सोच लीजिए कि अगर नौकरी नहीं ले पाए तो जीवन जीना मर्द के नाम पर बेकार है। अब मर्द के नाम पर तो बेकार है ही, दूसरा एजुकेशन स्टूडेंट के नाम से भी हम भारत के, झारखंड की धरती भारत के रहने वाले धप्पा हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ रह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर किन्हीं को कोई लालसा हो, कोई चाहत हो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन जो भात परोसा गया है, जो रोटी मिल चुका है, पहले उसको खाना देखो साथी। और ये ज़्यादा दिन और ज़्यादा समय का बात नहीं है, बस कुछ दिन और कुछ समय का बात है। 15 तारीख क्या चीज़ है जी, 15 दिन या 15 तारीख 15 अगस्त क्या दिन है, कुछ नहीं है। जब हम लोग 3-3 साल इस ग्राउंड में बहुत बार हम लोग साथी सभी को आए, इस ग्राउंड में इतना बार मीटिंग कर चुके हैं, और इस ग्राउंड जन्मदाता है हम M20 का, और इसी ग्राउंड से आज हम लोग उस जगह पर पहुंचे हैं। कहने तो हम लोग बिल्कुल सही बात है कि अगर जितना भी प्रोटेस्ट किए हैं, हम लोगों ने ऐसा 5-6 बार प्रोटेस्ट किए हैं, और हम लोगों ने भी कोल इंडिया के अंदर में एक ऐसा प्रोटेस्ट किए हैं जो अभी तक कोल इंडिया नहीं किया, कोल डिस्पैच कोई नहीं किया था। ओनली फॉर राजकिशोर सिंह और सुरेंद्र यादव के अध्यक्षता में, और हम लोग 5 टीम लीडर के अध्यक्षता में हम लोग कोल डिस्पैच को भी 8 घंटा बंद किए थे इसी कटहरा में। तो जब इतना कर सकते हैं और उतना बंद बना चुके हैं, ले चुके हैं, कर सकते हैं, इतना हम लोग में ताकत और जुनून है, तो अब हम लोग भी HRD में धरना प्रदर्शन करके अपना रोजी रोटी को पक्का कर सकते हैं। और हमको BCCL भी साथ देगा। BCCL भी खुले मंच पर वादा किया है कि आप हमको हाथ दिए हैं, हम पूरा शरीर आपको दे देंगे। आप हमको सिर्फ हाथ दिए हैं, हम आपको पूरा शरीर दे देंगे। अब इससे बड़ा क्या चाहिए तोहफा हम लोग को, चाहिए कुछ? हमने हाथ बढ़ाया था, उन्हें बोला कि हम पूरा शरीर दे देंगे, यानी कि हमारा CCL लड़का पूरा टेंट में गुजारा है रात दिन, उसी तरह उन लोग भी हम लोग को साथ देने के लिए, खैर साथ देगा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोग को कर्म था, कर्तव्य था, हम लोगों ने BCCL के लिए किया, और BCCL को किया तो सिर्फ BCCL का फ़ायदा नहीं है, सातों सब्सिडरी का फ़ायदा है। आप लोग सभी कोई गूगल मीटिंग, व्हाट्सएप के माध्यम से सबको जानते होंगे, सबको सन्नाटा था। BCCL में ऐसा कौन सा सुगबुगाहट आ गया कि आजकल सब ग्रुप में देखिएगा बाबा जी लोग भी मैसेज करना चालू कर दिया, तो उनको भी कहीं ना कहीं भनक रोटी का लग चुका है कि अब कुछ होने वाला है। बहुत जगह हुआ,
धरना प्रदर्शन, लेकिन कहीं सक्सेस नहीं हुआ। और सक्सेस हुआ तो BCCL में हुआ, और BCCL में सक्सेस हुआ तो CCL और BCCL दोनों मिलकर सक्सेस को लड़ा। इसलिए साथी, आप लोग से मेरा कहना है, आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है, गुजारिश है कि एक बार रोजगार मिल गया, समझिए कि ज़िंदगी अब तो सबको आधा से तो पार करिए गए हैं। हमको नहीं लगता कि कोई 17-18 साल का है, शायद 30-35 से पार, और सबका पक गया, नीचे से ऊपर सबका पक गया। इसलिए पका हुआ चीज़ तो है, लेकिन उसको गिरने नहीं देना, क्योंकि पका हुआ चीज़ बहुत जल्दी गिर जाता है। इसलिए साथी, आप लोग से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हम लोग को तो बोलने में थोड़ा सा खराब लगता है, क्योंकि 3000 हम अपने आप में संख्या कहते हैं, लेकिन हम लोग मुट्ठी भर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना ही लड़का को ऐलान खुले हैं, आज इस ग्राउंड से ऐलान करते हैं। सबसे पहले अगर कुछ CCL में होगा तो एक एक करके नोटिस किया जाएगा, सबसे पहले इस लड़का को होगा, और यहाँ तक किसी को नहीं होगा। जिसको दरकार भूख का, रोटी का दरकार है, वो आज इस ग्राउंड में है। जिसको रोटी का नहीं दरकार है, सोच रहा है कि फेंका हुआ मिल जाएगा। फेंकने वाला अभी हमें से कोई नहीं है बाबू, सोच ला। अपने पेट ना भर लो, दोसर के कोई दिए वाला ना। पहले अपना पेट भरो, फिर बात को देखो। तो यहाँ नेतागिरी कुछ नहीं हो रहा। जो नेतागिरी करता था, तकिया लगा के सो गया, बड़का बड़का लंबा लंबा ठेकेदारी कर रहा है। खैर, उस सब कोई बात नहीं है। लोग राजनेता बने, हम लोग मजदूर हैं, स्टूडेंट से मजदूर बनना चाह रहे हैं। आप लोग मानते हैं जी, हम लोग स्टूडेंट से मजदूर बनना चाहते हैं। जी सर। बस हम लोग को उतना ही रोटी का भूख है, जो मेरा पेट भर सके, मेरा घर परिवार चल सके। तो जितने भी यहाँ घर परिवार चलाने वाले सोच रहे हैं, दवा दारू, माँ बाप, बूढ़े बच्चे का पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, अपना खर्च जो निकालने के लिए सोच रहे हैं और अपना जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा को मानते हैं, वही लोग आज इस ग्राउंड में पहुँचे। बाद बाकी कोई नहीं पहुँचे, उनको कोई मतलब नहीं है इस रोजी रोजगार। झूठों का नॉमिनेशन कराता हमने किया था। भैया, आप हमारा भी टीम लीडर से हम कहना है, किसी का कोई सिफारिश नहीं। जैसे BCCL में चल रहा है ना आज, कि भैया CCL वाला लोग मेरे भाई लोग को फ़ोन कर रहा है, भैया बता दीजिए पवन भैया का थोड़ा मेरा नाम। अरे तेरा नाम कहाँ से लोड होगा? तुम वहाँ गया, तुम पहले अपने लोड हो, तब तेरा नाम लोड होगा। तुम अपने अनलोड रहोगे तो तेरा नाम लोड कहाँ से होगा? इसलिए लोड रहना है सबको, अनलोड किसी को नहीं रहना है। आप तैयार हैं आप लोग? पक्का? तो 15 अगस्त के बाद इस ग्राउंड से भी शपथ करते हैं। हम बोले थे ना कि उसी ग्राउंड से क्रांतिकारी चालू होगा, मीटिंग में बोले थे ना। आज यही ग्राउंड से, आज का डेट से क्रांतिकारी चालू हो रहा है। और आप लोग तैयार रहिए, कोई बहाना नहीं। मेरा बाप माँ बूढ़ा है, दवा लेने जा रहे हैं, खेती काम कर रहे हैं, फलना कर रहे हैं, कुछ नहीं चलेगा। और वही आदमी आज यहाँ पर वही आदमी पहुँचे हैं जिनको दरअसल असल में भूख है। अब भूखा हुआ को पहले खाना मिलेगा, ये मेरा वादा है इस ग्राउंड से। और कोई फर्क नहीं चलेगा, मेरा जो टीम लीडर, टीम सदस्य है, कोई किसी को कोई पर भी नहीं सुनने वाला है। ओनली फॉर जिसने समय दिया उसने पाया। और किसी भी प्रकार से आचरण आएगा, अड़चन आएगा, अब हम लोग को डरना नहीं है। क्योंकि जो लोग को हम लोग पहले बार जा रहे थे, उन लोगों ने साथ नहीं दिया। आज वही लोग BCCL में धरना को चलाया है, BCCL में धरना चलाया, सांसद चलाया, ट्रेड यूनियन चलाया, वहाँ का स्थानीय लोकल विधायक चलाया, सबको साथ दिया। आज हम लोग उन लोगों को भी लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करते हैं कि हम लोगों के स्टूडेंट को, कहीं का भी स्टूडेंट को साथ दिया और आज हम लोग को उन लोग रोजी रोजगार जोड़ने का रास्ता पर लाया। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। वही 2 कॉपी हम लोग HRD में करने वाले हैं। सबको मालूम है कि HRD का अगल बगल 144 धारा लागू रहता है, लेकिन अब हम लोग वो धारा उसका रखल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। धारा बहते रहे चाहे रखल रहे, हमारा धारा खाली चलना चाहिए। अब हम लोग वो धारा में बहने वाले नहीं है, वो धारा नहीं चलेगा। धारा अपन सरकार बंद के रखे रहे, हमको जितना जल्दी रोजी दो, हम धारा तरह छोड़ देंगे। हमारा रोजी रोजगार मिल जाएगा, हम लोग सुखी संपन्न घर लौट जाएंगे, सबको अपना अपना रोजगार में लग जाएगा। निश्चिंत है, आने वाला दिन में कल, यानी आने वाला दिन में कल 15 अगस्त को BCCL में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। इसलिए आप लोग से मेरा साथी हाथ जोड़कर निवेदन है, उससे किसी प्रकार से चूकिए नहीं। और राजकिशोर जी, सुरेंद्र जी, छोटेलाल जी, गणेश जी, सभी को, विवेक जी, कुंदन जी, सभी को हाथ को मजबूत कीजिए। और जितने भी, नाम तो उतना नहीं जान पाते, जितने भी सब्सिडी से जो भी हम लोग साथी हैं, सभी को मेरा नमस्कार, कि ताकि इस लड़ाई में जुड़े, अपना जीवन रोजी रोटी मसला पर जुड़े। धन्यवाद।
कठारा एरिया से मैं ट्रेनिंग किए, ठीक है, चलिए आगे की। और उसके बाद से फिर सीसीएल के जो हमारे राजकिशोर सिंह जो हमारा अध्यक्ष हैं, वो हमारे एक मीटिंग रखा कि इसमें हमको अपनी जो ट्रेनिंग की है उसके बाद जो अब हम लोग जाएँ कहाँ, इसी पर चर्चा की कि हम लोग को रोज़गार मिला जाए, रोज़गार दिया जाए। तो उसी से मैं इन लोगों से जुड़ा हूँ। बात यह है कि कुछ दिन पहले जो हमारे BCCL हैं, हाउस कोचिंग कोल लिमिटेड, वहाँ पे धरना हुआ और वो धरना ऐतिहासिक हुआ। 7 सब्सिडरी से लेके सबसे बड़ा धरना, जो ऐतिहासिक धरना हुआ और वहाँ पे सफल हासिल हुआ। उसमें मैं गया 10 से 15 दिन, मैंने 10-15 दिन, उतना तो जा नहीं पाया, 54 दिन तक, मैं 15 रोज़ तक गया मैं उधर, और देखा मैंने वहाँ के टीम लीडर का बहुत बड़ा योगदान। और सबसे बड़े योगदान जो हमारे CCL के लड़के लोग वहाँ पे रह के बहुत बड़ा, मतलब उसको सफल बनाने में जो योगदान रहा, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो CCL में 54 दिन के बाद फिर वहाँ पे जो PN सिंह हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, उनके द्वारा यूट्यूब में भी छोड़ा गया था। पूरा राय मशवरा होके पूरा क्लियर हो गया। वो लोग 15 अगस्त से पहले ही ज्वाइनिंग चालू हो जाएंगे। तो इसी के आधार पे हम लोग को किस तरह से लिया जाए नौकरी, उसी पे हम लोग विचार करेंगे और विचार विमर्श के लिए ही आए हुए हैं। तो जैसा कि जो हमारे मैसेज पे छोड़ा गया था हमारे अध्यक्ष सचिव जी, उसी के आधार पे आप लोग रेडी होके आए हैं कि नहीं? रेडी होके आए हैं ना? तो बस अब रेडी रहिए, बस इतना ही मैं कहूँगा। BCL में अभी हम लोग धरना दिए गए थे, तो BCL के सबसे निजी जगह में, जैसे कि उसका HRD कोयला भवन के सामने हम धरना दिए थे। तो अगर CCL तो बहुत बड़ा एरिया है, जैसे चाहिए कुछड़ो है, DVD है, रजप्पा, करगली, पीपरवार, चतरा, हर जगह में। तो हर जगह में तो हम लोग धरना नहीं दे सकते, कहीं एक जगह धरना देना पड़ेगा। निश्चित जगह होना चाहिए, निश्चित जगह के लिए हम लोग निश्चित जगह फाउंडेशन करेंगे, वो हम लोग का रांची HRD। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ HRD के सामने हम धरना दे सकते हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा माहौल ख़राब है वहाँ का। अभी दंगा होने के कारण वहाँ का माहौल ख़राब है। तो हम लोग सबसे मुख्य पॉइंट है कि हम लोग धरना किस जगह में थे। धरना अगर हम लोग BCL में धरना दिए हैं, तो हम लोग रांची में धरना देना पड़ेगा HRD के सामने, तब हम लोग कोई काम बनेगा। ये धोरी, कुचड़ो, रजरप्पा, कहीं पर कोई काम नहीं बनने वाला है। सबसे मेन पॉइंट पे भी कहते हैं ना, गरम रहेगा लोहा तभी हथौड़ा मारना चाहिए। उसी जगह पे वार कीजिए। हम लोग वार करने की सबसे मुख्य जगह है HRD रांची का। तो इस पर विमर्श बनाइए कि हम लोग HRD में लगाएं। अगले बार लगाया गया था, कुछ दिन पहले बताया गया, मेरे ख्याल से अक्टूबर-नवंबर के आसपास में एक धरना हुआ था रांची में, जिसमें मैं भी गया हुआ था। मैं दोस्त लोग भी गए हुए थे रजरप्पा से। 5 मार्च हाँ, उसी टाइम में कुछ किया हुआ था मेरे ख्याल से। उससे भी पहले एक बार ठंडा के टाइम में भी किया हुआ था। तो वहाँ पे गया, पता चला कि 3 दिन का धरना हुआ। बोला गया कि कुछ देखा जाएगा, आगे कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब यही बोल के, जैसे कि BCL में बोला गया था कि आप लोग यहाँ से पहले जगह खाली कीजिए, उसके बाद आप लोग धरना का हम लोग कुछ कॉल लेटर देंगे। अगर उस जगह से हटा दिया जाता तो उस जगह फिर अभियान चलाने नहीं दिया जाता, और CCF के द्वारा, कोल इंडिया वहाँ के HRD के द्वारा मार पीट के भगा दिया जाता। अब हम लोग को कहना है कि अब अगर HRD जाते हैं रांची का, यही चीज़ प्रेरित करेगा। वहाँ का लोकल प्रशासन आएगा, HRD का CSF दल आएगा, HRD से आदमी लोग भी आएंगे कि आप लोग यहाँ से मुहैया खाली करवाइए जगह को, हम लोग अपना लेटर देते, खाली करवाइए लेटर देते, जबकि कुछ नहीं होने वाला है। खाली करवा के आपको इसी तरह भेज देगा। आपको वहाँ पर डटे रहना होगा, नहीं आप पहले दीजिए। वही चीज़ धनबाद में भी हुआ। मैं धनबाद का ही हूँ लोकल, मुझे भी पता चला कि वही काम हुआ है। तो इसमें विमर्श बनाइए कि हम लोग HRD में लेना, ना कि ये बात हुआ यहाँ, ये सिर्फ बात रखेंगे गुप्त जगह पे। अब अगला काम है हम लोग को HRD पे जाना। HRD के लिए आप लोग कितना कोई जाने के लिए तैयार है? जो मेरे साथ जाने वो हाथ उठाए। हाँ?
सबको धन्यवाद करता हूँ जिसने कोई हाथ उठाया। मेरी तरफ से मेरा वाणी विराम है। ठीक है, बहुत अच्छा। डिसीजन मिल करके उस धरना प्रदर्शन को मंजिल तक किसी न किसी रूप में पहुंचाएं और हम लोग उस पर कामयाब हो गए, खरा उतरे। वही पर्पस को लेकर आज हम लोग डिसीजन में डेट का रिकमेंडल कर दिया गया है। इसी को हम लोग इंतजार में भी है कि आगे क्या होता है उसके बारे में। बात बाकी जो त्रुटियाँ हुई तो हम लोग को मिल भी चुका है, जो अध्यक्ष जी के पास सब कुछ जानकारी है। तो हम लोग डिसीजन को कामयाबी देखते हुए हम लोग डिसीजन में एक समझे हम लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि अब हम लोग को भी डिसीजन में लेना है, क्योंकि मीटिंग का पर्पस यही है कि डिसीजन जिस प्रकार कामयाब हुआ है करने के बाद ख़त्म होने के बाद तो रोज़गार मिल जाएगा। और कोई विश्वास भी नहीं कर रहा था, लेकिन एक जुनून था हम सब टीम में, सब लड़कों में, कि हम लोग को जब ये BCCL टीम हम लोग को लिए जो अप्रेंटिस करवाई है तो हमारे लिए रास्ता भी वही बनाएगी और हमको रोज़गार मिलेगी। क्योंकि लाख प्रयास हम लोग बहुत 3 साल से प्रयास किए, बहुत सारा धरना प्रदर्शन किए और अपना आंदोलन को जिंदा रखे। और एक निश्चित समय था कि हम लोग कभी न कभी इस पर सफलता हासिल करेंगे। सभी सब्सिडरी में धरना चला लंबा, और लंबा चलने के बाद कुछ जगह आगे पीछे हुई बात, और हम लोग एक डिसाइड किए कि BCCL में हम लोग जो धरना किए तो सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो हम लोग डिसाइड किए BCCL में धरना करें और वहाँ पर हम लोग को सफलता हासिल हो। ये प्लानिंग था और प्लानिंग हम लोग किए और उसको वहाँ पर पहुँचाए इस प्लानिंग को, और वहाँ पर सफलता हम लोग हासिल की। लेकिन बोलने का तो बहुत सारा बात और हम इसको बोलेंगे। सोच में अभी है कि जैसे कि आप लोग को है कि का मकसद है कि BCCL में जो लड़का, तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो CCL में जीते। रणनीति तो CCL बनाया था इसके लिए, और BCCL का टीम में वो काम किया गया था। लेकिन अब हमको यहाँ पर सफलता हासिल करने के लिए, जब हम दूसरे के लिए कुछ करें तो अपने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो अब हम लोग आप लोग का अगर सहयोग रहा, अच्छा साथ रहा, तो हम लोग यहाँ पर निश्चित ही उस चीज़ को उससे 2 गुना लड़का यहाँ पर रोज़गार से जुड़ेगी और अच्छा रोज़गार मिलेगा। यही सब बात है। अभी इतना ही समझिए कि मकसद है कि CCL में लड़का को रोज़गार कैसे मिलेगा, BCCL जो मिल गया है तो CCL में कैसे लागू किया जाए। तो इस सभा का हम अभी जो है संचालन के लिए चेयरमैन ठाकुर को दे रहे हैं। वो बारी बारी लड़के लोग से राय अपना लेंगे, और जो भी हमारे टीम इस राय को सुनेगा और आप लोग भी इसको सुनिएगा क्या होना चाहिए, कैसे हमको यहाँ पर सफलता मिलेगा। CCL में मोटिव ये है कि आपको रोज़गार यहाँ पर कैसे मिलेगा। धन्यवाद। इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम ही लोग के जो लीडर हैं किशोर भैया, कृष्ण भैया लोग, इन्हीं लोग का बात विचार बनने के बाद BCCL में जब राय मशविरा हुआ तो वहाँ पर लोग धरना में बैठे, सफलता मिला है। और 15 अगस्त तक जैसा कि बताएं मिल ही जाएगा उन लोग को। इसमें हम लोग को चर्चा करना है कि हम लोग को अब क्या करना है, किस तरह से हम लोग धरना करें, कि लड़ाई करें, कि पिटाई करें, कि डंडा उठाएं, क्या करेंगे। उसके लिए हम लोग को एक एक आदमी का राय चाहिए, विचार चाहिए, किस माध्यम से हम लोग को भी चाहिए, क्योंकि CCL, BCCL, NCL सभी एक ही है। और BCCL का तो 15 अगस्त तक तो हो ही जाएगा और हो ही रहा है, जिस तरह से बताएँ इन लोग का जो प्रोसेस है बहुत रफ्तार चल रहा है। हम चाहेंगे, नाम तो खैर पता नहीं है हमको इनका क्या नाम है। दोनों क्वेश्चन के लिए यहाँ सभी CCL, BCCL से भी आए अप्रेंटिस रणनीति तैयार करने के लिए। मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बात रह गया कि BCCL में जिस तरह जॉब लग गया है
लगने वाला है, सीसीएल में कैसे लगे और कब लगे, इसके लिए एक धागे में सबको बांधना होगा, ना कि फुट फुट होके मतलब इधर उधर इधर उधर रह के मतलब फुटबाजी करने से भी नहीं होगा। एक धागे में सबको बांधना पड़ेगा और बांध के ही एक रास्ते में चल के हासिल किया जाएगा, समझे। अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया था व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि विशाल चौहान नाम का लड़का है, नायक सूर्या कुमार रवि, वो आज नहीं आता, तबीयत इन सभी भाइयों के लिए एक बार जोरदार ताली। ये वो जवान है जो कि 54 दिनों तक सीसीएल से जाकर बीसीसीएल के धरती में रोड के किनारे में रातों रात सोया और दिन भर भूखे पेट रहा। इन लोगों का चेहरा देखें और इन लोगों से प्रेरणा लें कि यदि आगे दिन हमारा सीसीएल में इसी तरह का कोई रणनीति बनाया जाएगा तो हम सभी इनसे प्रेरणा लेकर इसी तरह से जाकर हम लोग भी डटेंगे, क्योंकि इनका भी परिवार था, इनके भी फैमिली थे, घर में समस्या थी, इनका भी काम जेब में पैसा नहीं था, काम था, लेकिन फिर भी जॉब को लेकर बीसीसीएल की धरती में, जबकि सीसीएल का भी नहीं था देखा जाए, और सबका मन में यही चल रहा था कि सीसीएल का नहीं है, अपना नहीं है, छोड़ो यार, होगा तो उन लोग का होगा। लेकिन हमने पहले विचार किया था कि जब भी धरना होगा, हमारा अपना लड़का साथ नहीं देने के कारण हमको बीसीसीएल का लड़का को कंबाइंड करना होगा, जिसमें सीसीएल का लड़का साथ देगा और बीसीसीएल का भी लड़के रहेंगे। और उस बात को मानते हुए ये 4, 5, 7 लड़कों ने पूरी तरह से अपना शरीर को झोंक दिया और पूरा 54 दिन होने के बाद, फाइनल होने के बाद ही वहां से घर के लिए प्रस्थान हुए। इन लोगों के लिए क्या बात यार, बैठ जाइए अब आप। राजकिशोर जी, सुरेंद्र भाई, टिकेंद्र भाई और खुद मैं, विवेक भाई, आदित्य भाई, कुंदन भाई, सब ने मिलकर आपस में वार्ता किया, बात की कि अब हम लोगों ने वहाँ तो सपोर्ट करके सक्सेस दिलवा दिया, 15 अगस्त के पहले उन लोगों का नियोजन किया जाएगा, ऐसा कि लेटर में अंकित है। और वो लेटर मैं खुद पढ़ के आया। रात को 9 बजे लेटर मिला, 9 बजे वहाँ मैं पढ़ा लेटर को, उसके बाद पढ़ने के बाद वहाँ 11:30 बजे बस चढ़ा धनबाद के बस स्टैंड में और 3 बजे अपना घर पहुँचा रात को। मेरा भी काम था, सबका काम था, लेकिन अंदर में जुनून था, आग था, उसको मैं जलने दिया। यदि मेरा कहना है, यदि सब लड़के मेरे वैसा आग को भड़काए रखे तो लगता है कि हम लोग का भी इसी तरह का एक डेट मिलेगा और हम लोगों को भी मिला जाएगा कि आप लोगों को किस कंडीशन में लेना है, कैसे लेना है, कितना को लेना है, कब लेना है। लेकिन इसके लिए आप लोग तैयार होंगे, चाहेंगे तब तो। आज हमने मीटिंग में बुलाया, आपने हो सकता है कहीं जॉब करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, आपने 1 घंटा का टाइम निकाल के यहाँ पे आ गया। लेकिन बात यहाँ पे हमको पूरे लड़कों पे भरोसा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमको रांची में आप लोगों का चेहरा देखना है। लिस्ट यहाँ तैयार होने से नहीं होगा ना, लिस्ट हमको वहाँ तैयार करना होगा। आज बीसीसीएल में लोग कहते थे, सीसीएल वाले भी भाई और बीसीसीएल वाले भाई लोग भी कहते थे कि अरे होगा तो नियम बनेगा तो सबका बनेगा ना। ऐसा नहीं है रे भाई, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जब वार्ता हुआ सीएमडी के साथ, पीएन सिंह के साथ में, तो ये कहा गया कि मैं इतना रिक्वायरमेंट नहीं दे सकता, आपके पास 3000 है तो क्या 3000 को दे दूं? उतना खाली नहीं है मेरे पास, मैं 200 से 250 लड़का को दे सकता हूँ। तो जैसा कि टिकेंद्र भाई बोले थे कुछ देर पहले कि किन्हीं का काम रहेगा, ये बीमार है, वो बीमार है, ऐसा बहाना ना करें। मैं तो टिकेंद्र भाई को कहता हूँ कि वो चीज़ करे, ये लोग करे।
यदि करेंगे तो वो लिस्टेड जो होगा उसमें नाम कहाँ रहेगा? हमको 200 का कोटा मिलेगा, 200 का दे देंगे। उन लोगों को मिला इसी तरह से 200-250 का, उन लोग का लिस्ट तैयार हो रहा है। उस तरह से हमारे पास 50 गो लड़का रहेगा, 50 गो का दे देंगे। घर से फोन करके पैरवी करेंगे, हम तुम्हारे साथ बहुत दोस्ती यारी निभाए, बहुत बढ़िया रहते थे, खाते थे पीते थे, हमारा नाम वो नहीं डला देगा, बहुत मैंने समस्या है। तो वो सब चीज़ तो वहाँ नहीं ना सुना जाएगा। आज 54 दिन हमारा लड़का रहा, यदि किसी तरह से होता है तो ये लोगों को भी वहाँ पे नियोजन मिलेगा। यदि किसी तरह से होता है, ना कि हमको मिलेगा, उसको मिलेगा, उसको मिलेगा। 54 दिन रहा, आप हकदार नहीं हैं। आप एक दिन भी नहीं गए वहाँ पे, आपका हकदारी कैसे बनता है वहाँ पे? ठीक उसी तरह से सीसीएल में हम धरना करेंगे तो हमारा लड़का जितना दिन जो जितना ज़्यादा रहेगा, अपना फेस को लाएगा, उसी का नाम डालेंगे। हम उसको दबा के एक न्यू लड़का को कैसे एडजस्ट कर दें वहाँ पे? तो आप लोग ना जाएं, आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग जाएंगे तो वेलकम। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोल इंडिया सब्सिडरी में आप जॉब करना चाहते हो या फिर ऐसे ही दुकान दौरी और ऑटो का एजेंट बन के काटते रहो, पान गुमटी खोल लो, डिग्री को रख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप पर डिपेंड करता है। यदि इस सेक्टर में जॉब करना है तो धरना में हमारा साथ देना होगा। यदि इस सेक्टर से डाइवर्ट होना चाहते हैं तो दूसरे जगह भी जगह खाली है, लेकिन उस टाइप का मज़ा नहीं मिलेगा जो कि कोल इंडिया में मज़ा मिलता है। आप अभी जॉब करने के लिए जाते होंगे तो आपको एंट्री मारने के बाद कौन गड्ढा में, कौन नाला में, कौन मशीन में जाके बैठे हुए हैं, कोई पूछने जाता है क्या आपको? लेकिन आप कहीं प्राइवेट नौकरी करते हैं, कोई दुकान में रहते हैं, शोरूम में रहते हैं, फैक्ट्री में रहते हैं, तो आपको कैमरा के द्वारा देखा जाएगा आप क्या कर रहे हैं। फॉरमैन से रिपोर्ट लिया जाएगा, सारा चीज़ का डाटा जो होता है वो चीज़ वहाँ पे कलेक्ट करना होगा। आज आपने क्या काम किया, कितना किया, यहाँ पे तो वैसा नहीं। अरे यार, जहाँ बढ़िया मिलेगा, जो सेक्टर से तुम किए हो ट्रेनिंग, उस सेक्टर में जाके कुछ हाथ पैर मारोगे तो कुछ मिलेगा भी। हमने फाइट किया तो वो मिला वहाँ पे। इस तरह से हम यहाँ फाइट करेंगे तो यहाँ भी मिलेगा। लेकिन आप तैयार होगे तब ना। और आर या पार की लड़ाई में इस बार करेंगे। इसी तरह से बीसीसीएल धनबाद में भी हम लोगों ने बोला था कि लास्ट, पवन जी, सूरज जी, लास्ट बार धरना होगा, चाहे क्यों ना वो 6 महीना का धरना चले, लेकिन उठना नहीं है किसी को, उठना नहीं। लास्ट बार एक बार आप धरना दो, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन का नहीं, 2 महीना, 6 महीना, साल भर का होता है। लेकिन यदि 6 महीना के भी बाद सक्सेस नहीं होता है तो हम समझ जाएंगे कि इस सेक्टर में, इस सब्सिडरी में, इस कोल इंडिया में कहीं कोई जगह नहीं है। हमने 6 महीना का धरना दिया, इसके बाद भी हमको सक्सेस नहीं मिला, तो अब क्या मिलेगा 2 दिन का धरना में? लेकिन अब तक हमने 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन का धरना दिया है सीसीएल में। अब तो वैसा समय आ गया कि हम 2 महीना, 1 महीना का भी धरना दे सकते हैं। और इसमें आपका सपोर्ट चाहिए। जितना कोई हमारा सपोर्ट बनेंगे, हमारा कंधा बनेंगे, उतना ही हम लोग मजबूती से आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए और सबका विकास चाहिए। धन्यवाद। महारथी हैं तब तो सबसे पहले मैं कुछ लड़कों का नाम ले रहा हूं, वो कृपया खड़ा होंगे अपने जगह से। उत्सव कुमार जी, उत्सव कुमार जी, अजय कुमार जी, पवन कुमार जी, कुलदीप कुमार राम,